सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिमांशु सक्सेना और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंसुलिन के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने कहा था कि इंसुलिन के बारे में हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। तो हम यहाँ से इंसुलिन के बारे में कुछ स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी सी छोटी वीडियो होगी, इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इंसुलिन के बारे में। फिर उसके बाद में जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम इंसुलिन की डीप स्टडी करेंगे कि उसकी हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है और भी कई सारी चीजें। ठीक है, तो इंसुलिन में हमने पिछले लेक्चर में ये बता दिया था कि इंसुलिन का काम क्या होता है, वो कहाँ से निकलता है। पहले बता दिया था कि इंसुलिन जो होता है वो हमारा बीटा आइलेट सेल से निकलता है, पैंक्रियाज से। उसका काम क्या होता है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है, और तो और जो लिपिड्स हैं हमारे, प्रोटीन्स हैं हमारे, वो जो है ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होने नहीं देता है इंसुलिन। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लूकोज का ब्लड लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको इंसुलिन का रोल बताया था लास्ट लेक्चर में। आज हम इंसुलिन की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि वो इसकी कहां से उसकी खोज हुई, एंड उसका केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, एंड एक्चुअली में उसका केमिकल स्ट्रक्चर है कैसा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हिस्ट्री तो सीधी सी बात है, बहुत थोड़ा सा मतलब लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होगा हिस्ट्री के नाम से ही, बट थोड़ा सा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं कि उसको कब डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर कब डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो हिस्ट्री में ये सीन था कि इंसुलिन को सबसे पहले डिस्कवर किया बैंटिंग एंड बेस्ट ने। बैंटिंग एंड बेस्ट ने कब किया? 1921। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए कहीं पे कि 1921 में इंसुलिन को डिस्कवर किया गया बैंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखा गया इन 1926। ठीक, 1926 में प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखा गया, बट उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में 1956 में सैंगर के द्वारा देखा गया। सैंगर, ये साइंटिस्ट के नाम है, इनको याद रखिएगा, डेट्स याद रखिएगा कुछ। 1956 में केमिकल स्ट्रक्चर उसका देखा गया, प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म 1926 में देखा गया, बैंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा 1921 में डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी हो गई इंसुलिन की बात। ठीक, आप सब जानते हैं कि इंसुलिन जो है बीटा आइलेट सेल से निकलता है। ठीक है, इतना सब आपको पता है। ठीक, अब इतना जान लेते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में कि ये जो है 51 अमीनो एसिड से बना होता है। अब बहुत सारी हमारी अमीनो एसिड होती हैं, सिस्टीन, वैलिन। अमीनो एसिड आपने कई सारी पढ़ी होंगी, एसेंशियल्स, नॉन एसेंशियल्स में कई सारी, सिस्टीन हो गई, वैलिन हो गई, आइसोल्यूसिन हो गई, थ्रियोनिन हो गई, हिस्टिडीन हो गई, काफी सारी हमारी होती हैं। तो 51 अमीनो एसिड से ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि ए चेन और बी चेन से बनी होती है। ए चेन एंड बी चेन से बनी होती है, जिसमें कि ए चेन में आपके 21 अमीनो एसिड होते हैं एंड बी चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, ए चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं और 30 अमीनो एसिड होते हैं बी चेन में। ठीक है, और तो और इसका जो सोर्स होता है वो ह्यूमन इंसुलिन, यानी कि हमारी इंसुलिन, हमारी पैनक्रियाज भी तो इंसुलिन बनाती है ना, ह्यूमन इंसुलिन, पोर्क इंसुलिन एंड बीफ इंसुलिन। ठीक है, ये आपका जो है बाहर एक्सटर्नल एनिमल सोर्स है। ठीक है, यहां से भी हम इंसुलिन लेते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं ये पैनक्रियाज से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंसुलिन के बारे में। ठीक, तो जो ह्यूमन इंसुलिन है एंड जो पोर्क इंसुलिन है, इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी, इनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि
जैसे कि मैंने बताया आपको कि ए चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो 8th पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे ऑफ ए चेन एंड 30th पोजीशन पे बी चेन में हमने कुछ कैरेक्टराइज किया हुआ है कि कौन सी अमीनो एसिड कहां प्रेजेंट होती है। तो स्पेसिफिकली हम ह्यूमन और 4th चेन की बात करें तो देखो 8th में थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, THR मींस थ्रियोनिन, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे THR मींस थ्रियोनिन, थ्रियोनिन ये अमीनो एसिड होती है। आई ल्यू यानी कि आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक। और THR फिर से थ्रियोनिन, ALA से आपको पता लगता है एलानिन, ठीक है। तो बहुत सिमिलैरिटी ये है कि देखो 8th पोजीशन पे थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, 10th पोजीशन पे आइसोलिन, आइसोल्यूसिन, 30th पोजीशन पे क्योंकि सिमिलैरिटी है तो एक चेंज होना बनता है। तो थ्रियोनिन में यहां पे इनका एलानिन लग जाता है, किसमें, पोर्क इंसुलिन में, ठीक है। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी काफी ज्यादा है, तो ये होमोलॉगस है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर। अब मैं पूरा आपका प्रो इंसुलिन के बारे में बताऊंगा कि प्रो इंसुलिन में क्या क्या चीजें होती हैं, प्री प्रो इंसुलिन में क्या क्या चीजें होती हैं और इंसुलिन में क्या चीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है प्री प्रो इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन से बनता है प्रो इंसुलिन और फिर प्रो इंसुलिन से बनता है इंसुलिन। फाइनली ये स्टेप्स होते हैं। प्री प्रो इंसुलिन में 110 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 110 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जिसमें से प्रोटियोलिसिस के दौरान, जिसमें से प्रोटियोलिसिस के दौरान यहां पे जो प्रो इंसुलिन है इसमें से आपका प्री प्रो इंसुलिन से 24 अमीनो एसिड्स निकल जाएंगे तो ये प्रो इंसुलिन बचेगा, ठीक है। प्रो इंसुलिन में करीब आपके 86 अमीनो एसिड हो गए, ठीक है। अगर हमने 24 निकाल दिए तो सीधी सी बात है 86 हो गए। प्रो इंसुलिन में से, प्रो इंसुलिन कॉम्बिनेशन होता है किसका, इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड का, सी पेप्टाइड का, यहां से दिख रहा हो तो ये बता दूं मैं, इंसुलिन और सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग पेप्टाइड भी। जब अब मैं प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको तो वहां पे सी पेप्टाइड भी आपको दिखेगा। सी पेप्टाइड में 35 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 35 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिसमें कि 86 अमीनो एसिड जो प्रो इंसुलिन होता है वो क्या होता है, वो आपका बराबर होता है सी पेप्टाइड प्लस इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन आपका 51 और 35 ये तो टोटल हो गया 86 प्रो इंसुलिन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रो इंसुलिन। अब क्या होगा प्रोटियोलिसिस के दौरान, अब क्या होगा प्रोटियोलिसिस के दौरान प्रो इंसुलिन का जब प्रोटियोलिसिस होगा, प्रोटियोलिसिस होगा तो ये जो है सी पेप्टाइड को अलग कर देंगे और इंसुलिन को अलग कर देंगे। तो इंसुलिन हमको मिल जाएगा और फिर 51 अमीनो एसिड यहाँ पे 51 अमीनो एसिड का प्रो इंसुलिन हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी होगी इसकी बात। फिर हम बात करने वाले हैं प्रो इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में और भी थोड़ी सी उसकी ब्रीफ स्टडी करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रो इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में क्या डिफरेंस है। प्रो इंसुलिन में एक कनेक्टिंग पेप्टाइड होता है जिसको हम सी पेप्टाइड भी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम 35 अमीनो एसिड्स से कंप्राइज होता है वो सी पेप्टाइड, ठीक है। इंसुलिन में ये 35 अमीनो एसिड्स यानी कि सी पेप्टाइड नहीं होता, ठीक। तो प्रो इंसुलिन की अगर बात करें तो प्रो इंसुलिन में 86 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 86 अमीनो, आपको अगर ऊपर नहीं दिख रहा है मैं नीचे लिख देता हूं, 86 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 86 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं प्रो इंसुलिन में। यहां से क्या होता है, यहां से जब प्रो इंसुलिन होता है यहां पे आपका प्रो इंसुलिन में प्रोटियोलिसिस होता है, वे कौन कराता है, गोल्गी अपैरेटस कराती है, गोल्गी अपैरेटस कराती है, गोल्गी अपैरेटस कराती है। तो इस 86 अमीनो एसिड्स में से 35 अमीनो एसिड्स निकल जाते हैं तो ये प्रो इंसुलिन आगे जाके इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रो इंसुलिन इंसुलिन में जाके कन्वर्ट हो जाता है। कौन कराता है उसका प्रोटियोलिसिस,
गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो ये हो गया इंसुलिन का फॉर्मेशन। उसके बाद में अब ये जैसे कि मैंने बताया एक बी चेन होती है, एक ए चेन होती है, उसको कनेक्ट करने वाले कनेक्टिंग पेप्टाइड होता है। ये प्रो इंसुलिन की बात हो रही है। इंसुलिन में ये कनेक्टिंग पेप्टाइड नहीं होता और ये जो बी चेन है ये ए चेन से ऐसे ये बाइंड हो जाती है। ठीक है, बाइंड हो जाती है, ये ग्लाइसिन और ये यहाँ का आपका टीएचआर यानी कि थ्रियोनीन कंबाइंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये देखो इस ए चेन का 7th पोजीशन पे जो सिस्टीन है CYS यानी कि सिस्टीन अमीनो एसिड, यहाँ पे 7th पोजीशन की सिस्टीन से ये डाइसल्फाइड, क्योंकि सल्फर में 2 वैलेंसी होती है, तो एक इधर, ठीक है, एक इधर, ये एक इधर, सिस्टीन से एक सल्फर इधर और एक सल्फर वाला एक S से इधर और इस वाले सिस्टीन से एक इधर, ये बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे ये ब्रिजिंग कर देगा, इसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, वैसे ही 8th चेन ए चेन की 20th पोजीशन पे जो सिस्टीन है वही 19th पोजीशन पे सिस्टीन को ये बाइंड करवाता है। ठीक है, प्लस आपका ये जो वाला 6th वाला जो सिस्टीन है और यहाँ पे 11th वाला जो सिस्टीन है ए चेन में, उसको भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इसको बॉन्ड में रखता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रो इंसुलिन। इंसुलिन में आपको बता चुका हूं कि इंसुलिन में क्या करना है आपको, बस ये कनेक्टिंग पेप्टाइड हटा देना है, बाकी पूरी सेम चीजें हैं। ठीक है, मैं आपको नोट्स इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। और तो और मैं इसमें बताऊं कि इंसुलिन के साथ साथ ये जो आपका सी पेप्टाइड भी होता है ये भी ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है। सी पेप्टाइड जो होता है ये भी ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक शॉर्ट वीडियो थी अबाउट हिस्ट्री एंड द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। प्रो इंसुलिन के बारे में बताया, बट आप इसको कनेक्टिंग पेप्टाइड हटा देंगे तो सेम आपका ये इंसुलिन बन जाएगा। कनेक्टिंग पेप्टाइड का रोल था, इस वजह से मैंने आपको प्रो इंसुलिन के बारे में बताया। सो दिस इज द वीडियो ऑफ इंसुलिन, इंट्रोडक्टरी वीडियो। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन के वगैरह में देखेंगे। So this is about the video. Hope you like it, hope you enjoyed it, and hope you understand well. Please do share and subscribe our channel. Thank you so much.